हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब हम मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसका कोड है DLIS 104 एंड DLIS 116 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। LPU की ये बुक है, ठीक है। अभी हमने 7th यूनिट कवर कर ली। 8th यूनिट है सर्कुलेशन सिस्टम सेक्शन के बारे में, जिसमें हम मैनेज जो मेंबरशिप है उसको देखेंगे, कैसे देते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, चार्ज एंड डिस्चार्ज कैसे होता है, लाइब्रेरी के कैसे रूल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सेक्शन के बारे में, और यूजर एजुकेशन के बारे में रीड आउट करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, लेट स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कुलेशन सेक्शन क्या होता है। तो पहले हम इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। सर्कुलेशन मेथड क्या होता है, कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है जब हम किसी बुक को इशू करते हैं, रिटर्न करते हैं, या रिन्यू करते हैं, या रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है। इट कनेक्ट होता है यूजर के साथ विद डॉक्यूमेंट। अब यूजर की डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका रिकॉर्ड हम रखते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इसमें। मेंबरशिप एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो यूजर अभी तक हम बोल रहे थे उसको हम एज अ मेंबर इनरोल करवाते हैं अपनी लाइब्रेरी में, जिसमें क्या होता है वो फॉर्म फिल करता है, आईडी सबमिटिंग होती है, उसकी फोटोग्राफ लगती है, और कुछ सिक्योरिटी भी हम उसमें रखते हैं कि अगर बुक आपने इशू करवानी है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हम पैसे पहले एडवांस में लेते हैं, ठीक है। देन जैसे कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इशू करती है मेंबरशिप कार्ड, किसको, स्टूडेंट को और अपने स्टाफ को। देन चार्ज एंड डिस्चार्ज। चार्जिंग में क्या होता है, चार्जिंग में क्या होता है, इशू बुक्स टू मेंबर्स होती है। डिस्चार्ज में क्या होता है, जब बुक रिटर्न आई, ठीक है। ये तो नाम से क्लियर हो रहा है। देन क्या है, सिस्टम यूज। कौन कौन से सिस्टम यूज करते हैं, जैसे कि लेजर सिस्टम है जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं रजिस्टर में। ब्राउनी सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, बुक कार्ड प्लस बोरो कार्ड जो है वो एक्सचेंज करते हैं। न्यू वर्क सिस्टम है जिसमें बुक पॉकेट एंड ड्यू डेट स्लिप इंक्लूड होती हैं। या फिर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो गया, जैसे कि बार कोड लग जाती है। मॉडर्न लाइब्रेरी जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि कॉलेज लाइब्रेरी यूज करती है बार कोड लगे होते हैं, उसको स्कैन करके वहाँ पे पता चल जाता है कब इश्यू हुई, कब इसका रिटर्न की डेट है। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था लाइब्रेरी रूल के बारे में। लाइब्रेरी रूल क्या है, जिसमें मेंशन होता है कि कौन बुक ले सकता है, स्टूडेंट या फैकल्टी या स्टाफ में से कितनी नंबर ऑफ बुक्स वो ले सकता है। जैसे कि 3 बुक्स है स्टूडेंट ले सकते हैं, 10 बुक्स टीचर ले सकते हैं। लोन पीरियड कितने टाइम तक वो ले सकते हैं, 14 डेज के लिए। फिर उसके बाद रिन्यू करना पड़ता है, एंड रिजर्वेशन का रूल होता है कि बार बार 14 डेज के बाद आपको रिन्यू करवानी पड़ेंगी बुक्स, ठीक है। देन फाइन भी हो सकता है, अगर ओवर ड्यू हो गई आपकी डेट, 14 डेज कंप्लीट हो गई उसके बाद ज़्यादा हो गया तो, या फिर बुक डैमेज हो, इसका फाइन भी लगता है, ठीक है। जैसे कि एक स्टूडेंट बुक रख सकता है ड्यू डेट के बाद, उसको 2 रुपये पर डे का फाइन पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे करके देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रेफरेंस एंड द इंफॉर्मेशन सेक्शन, जिसका क्या मतलब है, पहले मीनिंग क्लियर करते हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड द रेडी रेफरेंस होती है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस होती है, इंफॉर्मेटिव सर्विस होती है, जिसमें कौन सी रेफरेंस सोर्सेस होते हैं, जिसमें जैसे कि डिक्शनरी होगी, साइक्लोपीडिया हो गया, हैंडबुक हो गई, डाटाबेस ऑनलाइन हो गया, ठीक है। ये रेफरेंस बेस है, जो लॉन्ग रेंज रेफरेंस है, ठीक है। डिक्शनरी लॉन्ग टर्म्स के लिए इसको रेफर कर सकते हैं हम, ठीक है। ये भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन क्या, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सेक्शन। स्टाफ, स्टाफ हेडेड बाय द रेफरेंस लाइब्रेरी, ठीक है। देन कलेक्शन कैसे होती है, वो हो सकता है प्रिंट फॉर्म में हो या फिर क्या हो, डिजिटल फॉर्म में हो। सर्विस क्या होती है, रेडी रेफरेंस, जिसमें क्या होती है SDI, जैसे कि सिलेक्टिव डिसइमिनेशन और इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है, सेपरेट होती है रीडिंग रूम विद कंप्यूटर एक्सेस,
ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या होते हैं, कंप्यूटर रूम एक्सेस एक्स्ट्रास होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली लाइब्रेरी की बुक है जिसने डेडिकेट किया रेफरेंस सेक्शन एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन। ठीक है। देन इसके बाद है, ये था यूजर एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक मिस हो गया, आई डोंट नो कैसे। यूजर एजुकेशन। ठीक है, यूजर एजुकेशन। यूजर एजुकेशन में क्या होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द टीचर यूज हाउ टू यूज लाइब्रेरी। जहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजर को एजुकेशन देते हैं, मतलब कि कैसे लाइब्रेरी के सोर्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें लाइब्रेरीज के टूर भी वहाँ पे एक्टिविटीज करवाते हैं यूजर को ताकि वो इन्हांस कर सके। ठीक है, जैसे कि न्यू स्टूडेंट अटेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन द फर्स्ट वीक, तो उनको बताया जाता है कि कैसे आपने बुक को सर्च करना है, कैसे आपने न्यूज़पेपर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में इन शॉर्ट हम देखते हैं याम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्कुलेशंस का मतलब होता है कि कैसे आपने बुक की मेंबरशिप प्रोवाइड करनी है, कैसे इशू करवानी है बुक, कैसे रिटर्न करवानी है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एंड लाइब्रेरी रूल्स होते हैं। देन रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्च में होता है कि कैसे हम रेफरेंस प्रोवाइड करवाते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, जैसे डिक्शनरी, साइक्लोपीडिया हो गया, हैंडबुक होगी। ठीक है, और साथ में यूजर को कैसे एजुकेट करते हैं कि कैसे उनको बताया जाता है कि उन्होंने कैसे बुक को सर्च करना है। सो ये था इस वाली वीडियो में, इतना ही। आई होप सो आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बोल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।